तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। नो डाउट आज के दिन बाजार में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बट रेलवे स्टॉक्स जो यहाँ पे आज के दिन रफ्तार की तरह यहाँ पे भागे हैं, राइट। तो हर किसी का फोकस रेलवे स्टॉक्स के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नो डाउट इसके पीछे की वजह क्या है ये तो हर कोई जानना चाहेगा। प्लस उसी के साथ साथ मुझे ये एक बात भी पता है कि एक पर्टिकुलर रेलवे स्टॉक ऐसा है जो कि भागा ही नहीं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों? तो फिर उस स्टॉक में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, आपके जितने भी डाउट्स है ना सारे इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पर हमेशा की तरह रिक्वेस्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रॉपरली वीडियो को पूरा देख लेना। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा और रिटर्न भी आधा अधूरे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेलिटीज के साथ ही शुरुआत करेंगे। मतलब मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। ये पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। फाइन। सो पहली फॉर्मेलिटी क्या है कि रेलवे मतलब आरवीएनएल का स्टॉक आप देख सकते हो कितना है, 14% की तेजी, बहुत ही जबरदस्त तेजी। ऐसा भागा है कि मतलब मार्केट अगर 3:30 बजे अगर क्लोज होने का मतलब रूल नहीं होता ना तो शायद से और भागते रहता। इतनी भयंकर तेजी हम लोग को इसमें देखने को आज यहाँ पे मिली है। देन IRFC की भी बात करें, सिमिलर वे वैसी चीज़ है, 6% की तेजी, राइट। वैसे तो इसमें ज़्यादा तेजी आती नहीं है। देन रेलटेल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी हम लोग को लगभग 7-7.5% की तेजी, इनफैक्ट मोर देन दैट। आर्कॉन इंटरनेशनल की बात करें या फिर इरकॉन की बात करें तो इसमें भी 8% की दमदार तेजी देखने को मिली है। सो ये जो मुख्य रेलवे स्टॉक्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मेन रेलवे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, उनमें आज हम लोग को गजब की तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले ये सारी चीज़ों को देखकर आपका ऑब्जर्वेशन ना दोस्तों बहुत सॉलिड होना चाहिए। इससे हमें समझ में क्या आ जाता है, इससे हमें ये एक बात समझ में आ जाती है दोस्तों, जो भी खबर होगी, राइट, या फिर जो भी खबर आएगी वो एंटायर रेलवे सेक्टर से रिलेटेड होगी। इसलिए तो एंटायर रेलवे सेक्टर के स्टॉक भागे हैं। अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो सर, रेलवे स्टॉक्स भागे तो रेलवे से रिलेटेड होगी? वैसा नहीं। अभी बीच में हम लोगों ने देखा था कि इन स्टॉक्स में इतनी तेजी नहीं थी। आप देख सकते हैं आरवीएनएल बहुत भागा है इन कंपैरेटिवली इन बाकी स्टॉक से। क्यों? क्योंकि आरवीएनएल से रिलेटेड बहुत सारी इंडिविजुअल खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। बट आज के दिन सभी रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि जो खबर होगी आएगी तो एंटायर रेलवे से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन हमेशा हम लोगों के पास यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि भागे क्यों, राइट। जो भी पब्लिकली डेटा अवेलेबल होता है वही हमें यहाँ पे बताने की इजाजत होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। उसके अलावा अगर कोई कुछ बताएगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। फाइन। सो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं जो खबर फिलहाल चल रही है कि महाराष्ट्र से रिलेटेड हम लोग को कोई खबर आती हुई देखने को मिल रही है। सो खबर क्या है, 120 वंदे भारत ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर एट कोच फैक्ट्री इन लातूर। किसने ये बात बोली है? सेज यूनियन मिनिस्टर दानवे, इन्होंने ये बात बोली है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है जिसके चलते इतनी ज़बरदस्त तेजी आ गई। एंड सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कि यूनियन मिनिस्टर दानवे उन्होंने ये बात बोली है, तो इतनी ज़बरदस्त तेजी क्यों? तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं किनकी हम लोग बात करें तो राव साहेब दानवे, ये इनका पूरा नाम है। एंड ये है कौन? तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिशियन है, ठीक है। एंड करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मतलब इनके ओर से हम लोग को ये स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं सारी चीज़ें ऑफिशियली आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगी तो बाजार तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। अभी तक हुआ नहीं है, ये चीज़ें होने वाली है आने वाले समय में। बट किन्होंने ये बात बोली है, चाहे फिर वो रिपोर्ट के जरिए क्यों ना कवर किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो मतलब स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो मिनिस्टर है दानवे जी, उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है। इसीलिए स्टॉक में हम लोग देख सकते हैं इतना रिएक्शन देखने को मिला है। सो क्या क्या पॉइंट उन्होंने बोले हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बोली है, चलो उन्हीं को कवर कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं बताया जा चुका है कि एटलीस्ट 120 एडवांस वंदे भारत ट्रेन ये मैन्युफैक्चर होने वाली है मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री इन लातूर। एंड ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त ऑनवर्ड से ही। ये सारी बातें उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बोली है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं आगे देखिए क्या लिखा है, द टेंडरिंग प्रोसेस फॉर कोच मैन्युफैक्चरिंग इज इन द फाइनल स्टेज, राइट। एंड कभी भी इससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये कभी भी हम लोग को फाइनलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। एंड आपको पता ही है रेलवे से रिलेटेड जितने भी ये सारी चीज़ें होती है सब किनके पास ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ ही जाते हैं, इन्हीं कंपनीज के पास यहाँ पे आ ही जाती है। इसके पहले भी हम लोगों ने वंदे भारत से रिलेटेड जो चीज़ें सुनी थी इन्हीं कंपनीज को इसका फायदा यहाँ पे मिला था। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है लिखा हुआ, स्पीकिंग टू द रिपोर्टर्स, राइट। कौन? दानवे जी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि द सेंटर हैज़ सैंक्शन 600 करोड़ इस पूरे फैक्ट्री को यहाँ पे सेटअप करने के लिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 600 करोड़ यहाँ पे पैसा मिलेगा, किसको? रेलवे को मिलेगा। एंड ये फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जितने भी अभी कंपनीज मैंने आप लोगों को दिखाए हैं 3-4 कंपनीज है उनको ही ये 600 करोड़ मिलने वाले हैं, राइट। 600 करोड़ मिलना मतलब क्या, हम लोग रिजल्ट में देखते हैं कि नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम देखते हैं। तो ये 600 करोड़ उन्हीं के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगे, एक झटके में नहीं आएंगे।
धीमे धीमे करके आएंगे, पार्ट पेमेंट में आएंगे। एंड ऑब्वियसली जो कंपनी जिस प्रकार का काम करेगी उस प्रकार से ही उनको वहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अभी सबसे ज़्यादा कौन भागा है? आरवीएनएल। तो आरवीएनएल को सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ये चीज़ें हम लोग को देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रही है। इसके पहले की भी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो प्रोसेस था कॉन्ट्रैक्ट का, कौन सा जो कंसोर्टियम देखने को मिला था रशिया एंड इंडिया के आरवीएनएल का, राइट, वो भी हम लोग को सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिला। एंड वही चीज़ अब हम लोगों को अगस्त में स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन दोस्तों आ जाते हैं कि इसी इंटरव्यू का जो आखिरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है या फिर बोल सकते हैं पॉइंट है, जो कि खुद मिनिस्टर जी ने ही यहाँ पे बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अनाउंस किया था कितना 400 नए वंदे भारत ट्रेन हम लोग लाने वाले हैं। सो 400 में से 120 तो मैन्युफैक्चर होने वाले किधर? लातूर में। ये तो डिसाइड हो गया। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चाहे इफ़ रिक्वायर्ड तो और एक्स्ट्रा 80 ट्रेन भी उसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। उसकी कैपेसिटी 200 की है। सो अगर इस चीज़ को भी अगर सैंक्शंस फटाफट अगर मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली इन कंपनीज को फायदा मिलेगा, राइट। वो मैन्युफैक्चर किधर भी हो, महाराष्ट्र में हो, इंदौर में हो, दिल्ली में हो, किधर भी हो, फायदा किसको मिलेगा? इन रेलवे कंपनीज को मिलेगा, राइट। क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के हम लोग को मतलब रेलवे की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, राइट। तो इनको ही अल्टीमेटली फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये मेजर रीजन था जिसके चलते हम लोग को ये सारे मतलब जो स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, कौन से? आरवीएनएल, आईआरएफसी, देन रेलटेल की बात करें, एरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, इनमें अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों ये सब कुछ कवर करने के बाद देखिए रेलवे का तो नंबर 1 स्टॉक कौन सा है, उसका जिक्र तो हमेशा होता ही होता है। एंड वो है आईआरसीटीसी। और आईआरसीटीसी भी बहुत सारे लोगों के पास है। एंड आईआरसीटीसी की अगर हम लोग आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें एंड बाकी कंपनीज के रेलवे का परफॉर्मेंस देखें तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा कि मतलब ये बाकी स्टॉक्स तो भागते ही जा रहे हैं और आईआरसीटीसी को हो क्या गया है, ये भागी क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर आप सिर्फ नाम देखोगे कि नाम में रेलवे लिखा हुआ है कि बस सारे रेलवे भाग रहे हैं तो बस ये भी भागना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों, उस हिसाब से हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। मतलब आईआरसीटीसी क्यों नहीं भाग रहा है एंड क्या ये ऐसा ही चलेगा? तो ऐसा ही नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये भी भागेगा। मतलब देखिए बिजनेस समझिए, मान लीजिए ये कोई एक जगह है, पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जो सोचना है आप सोच सकते हो। अभी यहाँ से यहाँ जाना है, ए टू बी जाना है, सो रेलवे ट्रैक बिछाने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक यहाँ पे बिछाए गए, फिर उसके साथ साथ अगर चाहे तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब ऊपर जो तारें डाल दी जाती है एंड उसको पकड़ कर रेलवे चलती है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सो ए टू बी है सारी चीज़ें करने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है? पहले रेलवे चलने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। आपके पास गाड़ी है बट अगर रोड ही नहीं रहेगा तो क्या उसका अचार डालोगे? तो वैसी चीज़ है दोस्तों कि आईआरसीटीसी की बात करें, वो रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप ट्रेन अभी ए जगह पे रहने वाले लोग बी जगह जाना चाहते हैं तो रेलवे से जाएंगे तो आईआरसीटीसी को फायदा होगा क्योंकि वो टिकट बुक करेंगे। बट उसके पहले ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड होना चाहिए। अगर ट्रैक ही नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे? रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर बीच में पानी है, नदियाँ है तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। ये सब कुछ होने के बाद फिर वो रेलवे वहाँ पे पटरी पे भागेगी और फिर आईआरसीटीसी को फायदा होगा। मतलब आईआरसीटीसी को फायदा होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, बट बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। ये सब कुछ रेडी हो जाएगा, उसके बाद जब रेलवे दौड़ेंगे, आईआरसीटीसी दौड़ मतलब वो चलेगी, तब लोग टिकट बुकिंग करेंगे, तब इसको यहाँ पे फायदा होगा। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ये बाकी जितने भी हम लोगों ने शेयर्स देखे, अभी जो 4 शेयर देखे, ये सब कुछ हम लोग को रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आ जाता है। आरवीएनएल की बात करें तो ट्रैक बिछाता है, राइट। एरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ब्रिज बनाने का, कंस्ट्रक्शन बनाने का वो काम करता है। रेलटेल की बात करें तो वो वाईफाई इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड करता है अगर रेलवे स्टेशन वहाँ पे बिल्ड हुआ तो, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। एंड और एक कौन सा स्टॉक रहेगा? यस, आईआरएफसी। कि ये सब करने के लिए क्या चाहिए आपको? फाइनेंस, पैसा चाहिए। तो पैसा देगा कौन? एक ही तो एनबीएफसी इनको प्रोवाइड करती है, आईआरएफसी तो प्रोवाइड करेगी। और इसका भी गारंटी कौन लेता है? सरकार ही लेता है। तो 0 एनपीए, कोई टेंशन की बात नहीं। और टैक्स किसको देने का? सरकारी कंपनी, सरकार के पास ही पैसा, सब कुछ, राइट, अपने पास ही सब कुछ। मतलब बैटिंग भी खुद करेंगे, बॉलिंग भी खुद करेंगे, अंपायरिंग भी खुद करेंगे, फील्डिंग भी खुद करेंगे, कमेंट्री भी खुद करेंगे। सो फायदा अल्टीमेटली रेलवे से रिलेटेड कोई भी टेंडर निकलता है, चीज़ें होती है तो मैक्सिमम 99% इन्हीं को ही फायदा मिलता है। 1% छोड़ना पड़ता है बोलने के लिए, राइट, रूल्स के हिसाब से। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आप देख सकते हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूँ, 5 साल का डेटा मैंने ओपन किया है, उस हिसाब से आप देख सकते हो क्या नजर आ रहा है। आरवीएनएल 350% के रिटर्न्स मिले कि नहीं? अभी जिन्होंने होल्ड किया है ना दोस्तों, उनको ये रिटर्न्स मिले और मेरे तरफ से उनको सैल्यूट रहेगा जिन्होंने एक्चुअल में होल्ड किया है। अभी खरीदा तो बहुत सारे लोगों ने था जब आरवीएनएल आया था, क्योंकि 20 का ही ओएफएस जो आया था, आईपीओ आप चाहो तो बोल सकते हो, 20 के ही आसपास था, 20-19, राइट। एंड उसके बाद कितने लोगों ने खरीदा था बट टिक क्यों नहीं पाए? चला ही नहीं स्टॉक, 2-2.5 साल चला ही नहीं। इसलिए कहता हूँ कि 5-5 साल होल्ड करना आना चाहिए। मैंने इस वक्त वीडियो भी बनाया था, कौन सा? सैटरडे के वक्त, कि शेयर मार्केट के 5 चक्र आप लोगों को पता होने चाहिए।
वो चक्र में से गुजरना ही पड़ता है। अगर आप नहीं जाओगे तो भूल जाइए, इस प्रकार के रिटर्न सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं जिन्होंने भयंकर पेन झेला है, राइट। और जिन्होंने झेला है बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसलिए आप डिजर्व करते हैं इन प्रकार के रिटर्न्स को। और ये बाकी भी कंपनीज की बात करें, IRFC की बात करें, आर्कॉन की बात करें, आर्कॉन के 64% मत पकड़ लेना, ये इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स है। क्यों? इसमें बोनस भी है एंड स्प्लिट भी है। वो वही जान पाएगा जिसके पास एक्चुअल में इसके शेयर्स है एंड जिसको बोनस और स्प्लिट का फायदा मिला है, राइट। वो देखने में नजर यहाँ पे नहीं आता है, राइट। एंड IRCTC की अगर हम लोग बात करें तो वो भी कितना है, 286%। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड अगेन मैं आप लोगों को एक साइकोलॉजिकली लेवल एक बताना चाहूँगा। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब ये कितने रिटर्न्स है, ये 350% के रिटर्न्स नहीं है दोस्तों RVNL के, इसको बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। ये 250% पकड़ लेना। ये ऊपर एग्जैक्टली अगर आप टॉप पकड़ लोगे ना, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, आप एग्जिट कर लोगे, आपको लगेगा कि हाथ से सब कुछ जा रहा है करके, राइट। तो ऐसा नहीं, जब तक कंपनी अच्छा कर रही है ना उसमें बने रहने का। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक कभी नीचे नहीं आएगा? अभी 88 चल रहा है, आएगा कभी ना कभी नीचे आएगा, क्या पता, आने के लिए 60 भी आ सकता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो दी एंड करके कि कंपनी ही खत्म होगी, नहीं। वो तो ट्रेडिंग चलती रहेगी ना, प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। बट लंबी अवधि की पारी की बात करें, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, रेलवे का बजट बढ़ते जा रहा है, तो ये कंपनियां और 5 साल के बाद अगर आप देखोगे 3-3 डिजिट में रहेंगी, राइट। उसके पहले बोनस प्लेट भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल रहेंगे आज के दिन, मुझे पता है, क्या अभी हम लोग RVNL खरीदे? मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों, क्लियर कट बोल चुका हूँ कि अगर आप RVNL को देखोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, टॉप पे है, राइट। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। मैं अगेन कह रहा हूँ, स्टेज 2 खरीदना कोई पाप नहीं है। एक ही चीज़ आपको होनी चाहिए, कौन सी? कि आप क्या लॉन्ग टर्म 5-10 साल होल्ड करने के लिए रेडी हो, राइट। वो ये अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो ही मतलब आपको फायदा मिलेगा, वरना ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कतें होना शुरू यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो ये कौन खरीदता है ऐसे, मतलब इतने टॉप लेवल पे, जिनको बिजनेस से रिलेटेड क्लैरिटी है, जिनको पता है कि रेलवे कितनी बड़ी बनने वाली है आने वाले 5-10-15 साल में। सो 5-10-15 साल की बात करें तो ऑब्वियसली RVNL जैसे कंपनी थोड़ी ना इस लेवल पे रहेंगे, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। बट सेम ऐसा ही रहेगा कि मान लीजिए अगर आपने खरीद लिया, मान लीजिए 2025 तक ये यही तक रहा, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि अरे मैं तो फंस गया। आप नहीं फंसे हो। शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, जब आपकी पूरी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा कि दी एंड है करके, फिर स्टॉक अपना जलवा दिखाएगा। और आज देख सकते हो दोस्तों, जो मैं सारी चीज़ें आपको थियोरेटिकली बोलता हूँ कि कितना 250 दिन होता है, उसमें से 200 दिन आपको हारना है, और 50 दिन, 200 भी नहीं, 230 दिन, और सिर्फ 20 दिन ऐसे होते हैं जो कि आपको फायदा देके जाते हैं। ये भी आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती है। अगर रोज तेजी रहेगी ना तो बच्चे बच्चे आके निवेश करके बैठ जाएंगे। सो निवेश करने के बाद ये जो फेज जो मतलब बर्दाश्त करता है ना, ये स्टॉक कोविड में तो कितना ज़बरदस्त गिरा था, आपको पता है कितना गिरा था? 50% क्रैश हुआ था। 20 रुपये का शेयर 10 रुपये तक आया था, उससे भी ज़्यादा गिरा था, मतलब 25-26 तक था, उससे भी नीचे आया था 50-60-70%। फिर भी जिन्होंने होल्ड किया पेशेंस के साथ, आज वो हकदार है इन चीज़ों के, राइट। बट तभी खरीदने वाले पता थे कितने थे? बहुत सारे लोग थे। एंड आज इस चीज़ को एंजॉय करने वाले बहुत कम है, राइट। तो यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे जाननी होती है। अगर कोई है आप में से कि इतना अभी तक टिका हुआ है, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, चाहे फिर वो RVNL हो, IRFC हो, आर्कॉन हो, IRCTC हो, कोई भी हो, राइट। सो अल्टीमेटली इसमें सीखने को क्या मिल जाता है दोस्तों, कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सही स्टॉक्स में जाने के साथ साथ, राइट। सिर्फ जाकर निवेश करके अगर बेच दोगे बीच में ही तो फिर क्या